नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का चैप्टर गोल्डन चैप्टर होने वाला है। सभी को पता है नए चैप्टर की आज हम शुरुआत कर रहे हैं और इस गोल्डन चैप्टर की अपॉर्चुनिटी आपको नहीं खोना है। यहाँ से साथियों 1 से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी बेस्ड पर ये क्लास नंबर 14 है और आज का जो चैप्टर है जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण का चैप्टर है। और आपको पता है इस चैप्टर से 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्वेश्चन के साथ साथ पर्यावरण दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानेंगे। पर्यावरण से दिवस संबंधित जो आपके टीटी एग्जाम पर पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों की बात करेंगे और ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। साथ ही साथ पर्यावरण संस्थान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनके बारे में जानेंगे। उनके प्रमुख संस्थान कौन से हैं, प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण का चैप्टर है। पहला प्रश्न है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? सभी इससे परिचित होंगे, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ, हर एक भाई बहन, हर एक शिक्षक बंधु। तो रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? सभी लोग जानते हैं कि विलुप्त के करीबी जीव से यह रेड डाटा बुक संबंधित है। रेड डाटा बुक विश्व के सभी संकटपन्न जीव जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतुओं और अन्य जीवों के लिए अलग अलग रेड डाटा यहाँ पर बुक रखा जाता है। रेड डाटा बुक IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी किया जाता है। इस पुस्तक में क्रांतिक रूप से संकटपन्न जीवों के गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। किस प्रकार के पृष्ठों पर? गुलाबी पृष्ठों पर। ये भी नोट कर लीजिएगा, छोटे छोटे पॉइंट पूछे जा सकते हैं। जैसे ही कोई जीव पर्याप्त संख्या में वृद्धि कर लेता है तो उसको हरे पृष्ठों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, हरे पर कब किया जाता है, गुलाबी पर कब किया जाता है, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में हमने बात कर लिया। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? नेलापट्टू, कुंथनकुलम, कोक्कारे, वेलूर या उपर्युक्त सभी? साथियों, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? सभी आप लोग जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सेवक व्याख्याता लोग हैं। तो भारत में पेलिकन पक्षी का जो प्रजनन है आपके उपरोक्त सभी पर है। नेलापट्टू, कुंथनकुलम पर भी है, कोक्कारे, वेलूर पर भी है। ये उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही आसान नॉर्मल सा प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता है विश्व पर्यावरण दिवस की बात करते हैं 5 जून को मनाया जाता है। और थीम से संबंधित ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लीजिए जैसे 2021 की क्या थीम रही पर्यावरण संरक्षण दिवस की या विश्व पर्यावरण दिवस की, और कौन सा देश मेज़बानी कर रहा है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्रीय विषय थीम क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। और वर्ष 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश भारत था। अन्य बात कर लेते हैं 2018 में भारत बीट प्लास्टिक प्रदूषण। 5 जून 2019 का मेजबान देश चीन था, बीट वायु प्रदूषण था थीम वाक। 5 जून 2020 को मेज़बान देश कौन था विश्व पर्यावरण दिवस का? कोलंबिया था। और यहाँ पर जो थीम थी प्रकृति के लिए समय। अगला है 5 जून 2021 का मेज़बान देश पाकिस्तान और थीम वाक्य क्या था? पारिस्थितिकी तंत्र बहाली। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम इस साल इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र बहाली है। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के तहत पेड़ लगाकर पर्यावरण की रक्षा कर प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम करना है और इकोसिस्टम पर बढ़ते दबाव को कम करना है। अन्य महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या टेलीग्राम पे जुड़कर फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। और फेसबुक पेज हमारे को ज़रूर फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज जसवाल कोचिंग सेंटर पर। वहाँ पे भी अन्य क्लासेज, MCQs वगैरह आपको फ्री में नोट्स मटेरियल मिलते रहेंगे। तो बात करेंगे महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस के बारे में। विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। विश्व वन्य जीव दिवस 21 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को। विश्व विरासत दिवस 28 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को।
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को। हरित उपभोक्ता दिवस 28 सितंबर को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, सभी को पता ये भी पूछा गया प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय मृदा संरक्षण दिवस 5 दिसंबर को, मृदा संरक्षण। और शौचालय दिवस 19 नवंबर को, ये नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है एगमार्क का संबंध किससे है। ये भी काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है और आपके एग्जाम में पिछले ईयर में पूछा गया प्रश्न है। तो सभी को पता है एगमार्क का संबंध गुणवत्ता से संबंधित है। एगमार्क एक प्रमाणित चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है। एगमार्क शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ एक प्रमाण चिन्ह है। 5वां प्रश्न है, आइए नोट कर लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन, हर एक सेशन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है। गर्म मरुस्थल पर, मानसून पर, टैगा पर या टुंडा प्रदेश पर पाया जाता है। सभी नीचे कमेंट करेंगे। हर एक भाई बहन और शिक्षक बंधु जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक, अध्यापिका बनना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। जयस्वाल से सभी का स्वागत, अभिनंदन करते हैं। तो किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है, सभी जानते हैं। हम बात करेंगे टुंड्रा प्रदेशों पर रेंडियर पाया जाता है। जी हाँ, रेंडियर टुंड्रा प्रदेश पर पाया जाता है। रेंडियर टुंड्रा प्रदेश के निवासियों के लिए एक परिवहन है और माल ढुलाई के काम में आता है। ठंड से बचने के लिए यहाँ के निवासी रेंडियर की खाल पहनते हैं तथा भोजन के रूप में रेंडियर के मांस तथा दूध का भी उपयोग करते हैं। आर्कटिक मरुस्थल किसको कहा जाता है। टुंड्रा प्रदेश को आर्कटिक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। पूर्णतः वृक्ष विहीन प्रदेश, जी हाँ, पूर्णतः वृक्षहीन प्रदेश कौन सा है। टुंड्रा प्रदेश है। अगला प्रश्न है, मांस और लाइकेन किस प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति है। टुंड्रा प्रदेश की। मांस और लाइकेन किस प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पतियाँ। यहाँ पर क्या है, मॉस। यह मांस वाला नहीं है, ये मॉस एक वनस्पति की एक जाति है। मॉस और लाइकेन कहाँ की है, टुंड्रा प्रदेश की है। रेंडियर जंतु कहाँ पर पाया जाता है, टुंड्रा प्रदेश पर पाया जाता है। शंकुधारी वृक्षों की प्रधानता पाई जाती है टैगा प्रदेशों पर। और टर्न नामक पक्षी की प्रवासन क्षमता सबसे अधिक होती है टुंड्रा बायोम पर होती है। और टुंड्रा बायोम क्षेत्र में खाद्य श्रृंखला का जो क्रम होता है, मांस और लाइकेन होता है, इसके बाद रेंडियर उपयोग करते हैं, इसके बाद यहाँ पे इसको मानव करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा खाद्य श्रृंखला क्या होता है, पेड़ पौधे हरे पत्तियाँ होते हैं, वैसे यहाँ के क्या होते हैं, मांस और लाइकेन होता है। फिर रेडियर क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है और द्वितीयक एस्किमो मानव होता है। साथियों, इको मार्क का किससे संबंधित है। एक मार्क का तो आपका गुणवत्ता से संबंधित हो गया। अगर प्रश्न आ गया इको मार्क, मार्क से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, 4-5 प्रश्न बनते हैं, उनको भी हम क्लियर करेंगे। तो इको मार्क का संबंध है पर्यावरण अनुकूलन, पर्यावरण प्रदूषण, संसाधन से, उत्पादन से। तो इको मार्क का संबंध सभी को पता है पर्यावरण अनुकूलन से हो जाएगा। इको मार्क किससे संबंधित है, पर्यावरण अनुकूलन से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता मानक ब्यूरो मानक पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु वाहनों पर जो है पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु कौन सा मानक होता है, ब्यूरो मानक से। वाहनों पर जो प्रदूषण है चेक किया जाता है वह ब्यूरो मानक द्वारा। कृषि पदार्थ की शुद्धता व गुणवत्ता किसके लिए, एक मार्क किसके लिए बनाया गया है। और सोने की गुणवत्ता के लिए हाल मार्क बनाया गया है। और पर्यावरण अनुकूलन के लिए इको मार्क बनाया गया है। तो ये 5 आपके दिए गए 4 स्क्रीन पर, इनको ध्यान दीजिएगा। ब्यूरो मानक किसके लिए है, पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए। एग मार्क कृषि खाद्य पदार्थ की शुद्धता व गुणवत्ता के लिए। हाल मार्क सोने की गुणवत्ता है और इको मार्क पर्यावरण अनुकूलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है,
MS स्वामीनाथन एक थे पत्रकार, कृषि वैज्ञानिक, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक या पक्षी वैज्ञानिक थे। तो MS स्वामीनाथन, शायद आपने नाम पूरा होगा पढ़ा भी होगा कि MS स्वामीनाथन एक क्या थे, तो MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। जी हाँ, MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। MS स्वामीनाथन जी ने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब के घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित कर उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे। काफ़ी बार यह प्रश्न पूछा जाता है, IAS IPS लेवल में भी वे प्रश्न पूछे जाते हैं, UPPSC MPPSC में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कि पंजाब के घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित कर उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किसने किए? MS स्वामीनाथन ने। इनको विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 1989 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो MS स्वामीनाथन को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? 1989 को किया गया था। किस क्षेत्र में? विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र पर किया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, देहरादून। सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ, हर एक भाई बहन, हर एक शिक्षक बंधु, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को डाउन नहीं करना, एनर्जी बरकरार है, सारे सपने बरकरार हैं और सपने को साकार करने का अभी समय भी बरकरार है। तो साथियों, बात करेंगे प्रश्न की कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यह कहाँ पर स्थित है? सभी को पता, हम बात करेंगे देहरादून। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय वन्यजीव संस्थान, यह देहरादून पर स्थित है। और अभियांत्रिकी नागपुर है। भारतीय पर्यावरण संस्थान से संबंधित प्रश्न आइए कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है? देहरादून पर है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून पर है। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण व विकास संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड पर है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान जोधपुर पर है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर पर है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल पर है। भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ पर है। खनन पर्यावरण केंद्र कहाँ पर है? धनबाद, जो कि हम किसकी बात कर रहे हैं? झारखंड की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ पर है? चेन्नई पर है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम कहाँ पर है? पुणे पर है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण हावड़ा, जो कि पश्चिम बंगाल पर है, वनस्पति सर्वेक्षण, और उष्णकटिबंधीय मौसम पुणे पर, और जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई पर, और खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद पर। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कहाँ पर है? नई दिल्ली पर स्थित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यह कहाँ पर है? नई दिल्ली पर स्थित है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलोर पर स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर पर स्थित है। पर्यावरण प्रबंधन व नीति संस्थान बेंगलोर पर स्थित है। सलीम अली पक्षी विज्ञान व प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर पर स्थित है। तो बेंगलोर पर तीन चीज़ें हैं साइंस से संबंधित: पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, भारतीय विज्ञान संस्थान, पर्यावरण प्रबंधन व नीति संस्थान, तीनों बेंगलोर पर हैं ये संस्थान जो हैं केंद्र। और सलीम अली पक्षी विज्ञान व प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर पर स्थित है। तो ये रहे दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट, और भी क्वेश्चन हैं, इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। WWF से आशय क्या है? WWF जो है इससे आशय क्या होता है? काफ़ी बार यह प्रश्न पूछा गया है। वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाच फंड। तो सभी को पता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, सी ऑप्शन की बात करेंगे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड विश्व वन्य जीव कोष सन 1962 में IUCN के सहायक संगठन
विश्व वन्यजीव कोष WWF की स्थापना की गई और इस संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड पर है। इसका प्रतीक चिन्ह विलुप्त प्राणी जॉइंट पांडा है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय पर वन्यजीवों की देखभाल पर नज़र रखता है और रखरखाव संबंधी मानदंड को पूरा करने में विभिन्न देशों एजेंसियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। 10वां प्रश्न है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, ब्राज़ील पर। तो संकटग्रस्त जंतु जो है दैत्याकार पांडा कहाँ पर पाया जाता है? सभी को पता है, चीन की बात करेंगे। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा चीन में पाया जाता है। पांडा को चीनी भाग जुयांग माओ या विशालकाय बिल्ली या भालू कहते हैं। ये चीन के बांस के जंगलों पर, तिब्बत के हिमालय पर्वत के ढलानों के पेड़ों पर रहता है और आज पांडा विश्व वन्यजीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित प्रजातियों में से एक है। तो दोस्तों ये रहे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप ये आप लोगों ने समझ लिया होगा और आपको पता है 1 से 2 नहीं, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न भी इस क्लास पर पूछे जा सकते हैं। और इस चैप्टर से जैव विविधता एवं पर्यावरण से संरक्षण से संबंधित चैप्टर से क्लास है, आज का पहली क्लास है और टोटल EVS पर्यावरण की क्लास नंबर 14 क्लास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अगले प्रश्न में। अगले क्लास पर भी ये हम जैव विविधता पर्यावरण संरक्षण का पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे। तो मैं आपके साथ जयसवाल सर। अगर आपने अभी तक भी चैनल को विजिट नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तैयारी बेहतर हो सके, प्रिपरेशन बेहतर कर सके और सिलेक्शन पा सकें। तो दोस्तों मैं आपके साथ जयसवाल सर, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।